Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं एंड उनके जो है ना हम डीपेस्ट फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे महसूस करेंगे हम. Of course, it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है इनकी एनर्जी भी किस प्रकार है एंड डेफिनेटली चाहते भी क्या है. कुछ लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो है ना अभी विजुअलाइज कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने पास्ट में मिस्टेक्स किया या प्रेजेंट सिचुएशन में अगर उन्होंने किया है तो वो मिस्टेक्स बिल्कुल उनको नहीं करना चाहिए. कभी कभी लोग क्या है ना मिस्टेक्स तो करते रहते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है ना सामने वाला इंसान उसको समझे. तो ये जो मुझे यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि वो विजुअलाइजेशन उनका बहुत गलत था इस रिश्ते को लेकर और उसीलिए उनका पुअर डिसीजन कैपेबिलिटीज़ जो है इनका ना डिसीजन लेने का बहुत ही गलत था. बहुत ही गलत. जैसे क्या होता है ना, अगर आई साइट में प्रॉब्लम है, अगर आप आँख से देख नहीं पा रहे हो सही से, तो यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर. तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो इंट्यूशन, द थर्ड आई, द द अजना चक्र जहाँ पे है, द सिक्स चक्र, उसमें क्या है ना, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स चले आते हैं तो ये इंसान ना सेंस कर पाते थे, ना वो परसीव कर पाए इस रिश्ते को. कुछ लोगों के लिए अभी वो कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अगर ये एक न्यू कनेक्शन है, यहाँ पे देखो, ये देखो ये चीज़, ये अगर एक न्यू कनेक्शन है तो ये इंसान इसको भली भांति जो है ना समझ रहे हैं. ठीक है, और ये इंसान को पता है दैट यू आर द मोस्ट प्रेशियस वन. अगर आपके पर्सन ने, ठीक है, सही में कुछ गलत डिसीजन लिया था, ठीक है, एंड दे रियलाइज्ड इट, ठीक है, अभी अगर वो रियलाइज कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा ही अपना वक्त जो है बिजनेस में या पैसा कमाने में, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स में लगा चुके थे, क्योंकि वही उनको सही लगता था. आज भी उनको लगता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है. इनको ऐसा ही लगता था कि पैसा कुछ भी खरीद सकता है, ठीक है, पैसे से कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, कुछ लोग, अगर आप कहना चाहते हो कि आपका एक्स या कोई पास्ट कोई दूसरा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुके थे या किसी और की शादी हो गई है अभी भी, तो ये उसलिए हुआ है बिकॉज दे कुड नॉट टेक द प्रॉपर डिसीजन. वाई यू नो? बिकॉज दे लैक्ड दैट एबिलिटी. उनको सिर्फ वही दिखा, मटेरियलिस्टिक दुनिया, लस्ट, ग्रीड, जेलसी, finance, everything they saw it except love. रियल लव ना इन्होंने महसूस किया, ना वो उस रिलेशनशिप में भी आज कर पा रहे हैं. कुछ लोगों के लिए भले ही वो, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वो तृप्त है. नहीं, रिश्ते में तृप्त नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यू ओनली इंटेंडेड दिस टू हैपन. आप ही चाहते थे ये हो. उस साइड से पहली बात तो है कि सिग्नल दिया, फिर बाद में उन्होंने जैसा विथड्रॉ कर लिया इस रिलेशनशिप से. ये जो बहुत गलत होता है. आप किसी को जो है ना आपके सोल के साथ कनेक्ट हो जाता है, फिर वो विथड्रॉ कर लेते हैं अपने इमोशंस को किसी और रिश्ते के लिए, और बहुत ही गलत बात है ये. एंड आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को पनिशमेंट मिलना चाहिए. द पर्सन शुड गेट द कर्मा. इस तरह से मुझे दिख रहा है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स उनके पर्सन जो है क्या फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, ऑफकोर्स, एंड वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में. यहाँ पे देखो, मुझे फिर से बहुत सारे शेप्स दिख रहे हैं. एक तो है यहाँ पे टोंग, मतलब चिमटा दिख रहा है, जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं टू पिक अप सैलड्स और समथिंग लाइक दैट.
या फ्रूट को अगर हम प्लेटर से लेते हैं तो टोंग्स का यूज़ करते हैं। एक तो है ये आपके साथ जो है ना एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जो अंडरस्टैंडिंग में हो, म्यूचुअल लेवल पे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो आपको कमिट करना चाहते हैं, बट इट डिपेंड्स दैट वो कमिटमेंट जो है कितना सही होगा और वो कितना हद तक उसको निभाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज कमिटमेंट देने का बात नहीं है, बट उसको निभाने का बात है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा शक है कि ये कितना हद तक निभाएगा, पता नहीं। लेकिन जब भी आप किसी और के साथ बात करते हो, जब भी आप किसी और के साथ इंटरेक्शन करते हो, ना जाने क्यों ना इनको बहुत ज़्यादा मतलब जैसा होता है जलन हो जाता है बहुत ज़्यादा, एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, ये बहुत गलत बात होता है। अगर आप वैल्यू या वेटेज नहीं देते हो रिलेशनशिप में और दूसरा कोई दे रहे हैं, तो आपको तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इनसे मूव ऑन हो भी चुके हैं और ये भी आपसे मूव ऑन हो गए हैं, तभी भी अगर देखते हैं कि आपके आसपास जो है लोग हैं, इनके साथ आप फ्रीली बात कर रहे हो, ठीक है, जोरों शोरों से बात कर रहे हो, लाउड वॉइस में बात कर रहे हो, सो दे एक्चुअली गेट सो मच दिस दे हैव दिस टेम्परामेंट इशू, बट ये और भी ज़्यादा वो एरोगेंट लेवल पे चले जाते हैं। वो कुछ लोगों के लिए आप ऐसा कहोगे कि मैम वो है ही एरोगेंट, ऐसा बहुत अकड़ू इंसान है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक दे लव टू लिव इन दिस वर्ल्ड लाइक एज अ ड्रीमर। सपना देखना इनको बहुत पसंद है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा है। जितना लोगों के लिए कैपेसिटी है ना, उतना ही आपको एक्सपेक्टेशन रखने भी चाहिए। आप काम नहीं कर रहे हो तो वहाँ से मतलब आसमान से क्या मतलब हीरे मोती ये सब झरना शुरू कर देंगे क्या? ऐसा तो नहीं है। ये इंसान को भी ऐसा लगता है। यहाँ पे देखो एक ब्रूम आया, देखो यहाँ पे अगर शेडो में फोकस करते हो तो ब्रूम मतलब टू रिमूव ऑल द टॉक्सिक थिंग्स, टू रिमूव ऑल द डस्ट, है ना। झाड़ू से डस्ट वस्ट ही तो कचरा ही निकल देते हैं। यहाँ पे ये इंसान हो सकता है कि अपने लाइफ में अभी बिजी है वो सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को दूर करने में, जो कहीं ना कहीं पे आपका और उनका सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कोई नया पर्सन अगर आपके लाइफ में आ चुके हैं तो वो कतई नहीं चाहता है कि आपके साथ आपका एक्स का रियूनियन हो। अगर आप उनको थोड़ा सा छेड़ते हो इस बात को लेकर, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना ऑफेंडेड हो जाते हैं, मन ही मन में होते हैं, लेकिन शायद आप मतलब खुद बोलते नहीं हैं। ये इंसान आपके साथ एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो, जैसे मैंने आपको कहा, चाहे वो टेम्प्रेरी बेसिस पे हो या लॉन्ग टर्म हो या 100% इट शुड गेट इनटू मैरिज, उस तरीके से हो। ओके, now there can be a lot of numbers which I can see is like 3. I can see yes, 6. I can see 2 guitars. I can see 5 and 1. 51. Yeah, 15 is very important. Okay. All right. Now let me see with the help of the cards. कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा और हम देखेंगे भी उस चीज़ को। राइट, थोड़ा मैं पानी को ऑफ कर देती हूँ। लेट मी सी विद दिस। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, एंड डेफिनेटली ओके। वी डू हैव वर्दिनेस। मैं आपको यही एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक आप इस रिलेशनशिप में अपना वैल्यू को देख रहे हो कि हाँ वो इंसान आपको वैल्यू दे रहे हैं, तभी कंटिन्यू करना। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में वो सिर्फ आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको ताने दे रहे हैं, आपके ऊपर ब्लेम दे रहे हैं, एक्यूजेशंस बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपको ऐसा लगता है मे बी अरे नहीं बाकी इंसान भी ऐसे ही होंगे,
इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊँ, सो डोंट डू दैट। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, दे वांट टू गिव यू रिस्पेक्ट, दे वांट टू गिव यू वट एवर यू डिज़र्व, आप जो भी डिज़र्व करते हैं। ओके, सो लेट्स सी बाउंड्रीज। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी भी आप दोनों के बीच में अगर फासला है, सो यहाँ पे एक ईगो इश्यूज तो आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल इशू भी है। कोई ऐसा नहीं समझ रहे है कि दूसरा इंसान मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उसको इमोशनल लेवल पे समझूं। यहाँ पे दोनों ही कहीं ना कहीं पे लॉजिकल लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक शेर जो है उसको अपना टेरिटरी, अपना जो जगह है ना, उसको अपना बहुत प्रिय है। लास्ट टाइम मैंने वेंट टू रणथंबोर, आई सॉ इट। एक एक मैंने पढ़ा भी होगा ऑब्वियसली, और मैंने देखा भी वहाँ पे कि टाइगर्स ना, दे हैव अ कंप्लीट जोन। एनिमल्स का एक डिफरेंट जोन होता है, इवन डॉग्स का भी। दूसरा इलाके में जाए तो बाकी डॉग जो है वो चिल्लाते हैं। यहाँ पे भी शेर जो है अपना टेरिटरी को बहुत अच्छा से, इलाका जो है उसको उसको उसके रखवाला है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, आप दोनों एक दूसरे के जब टेरिटरी में आते हैं, एक दूसरे के एरिया में जाते हैं, तब आ जाता है ईगो प्रॉब्लम्स। कि आप अगर अपने मायके में हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो मायके में तो आप अपना जो है सुपेरिटी आप वहाँ पे ही दिखाएंगे। अगर आपके ससुराल है तो ऑब्वियसली आप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो आपका एरिया नहीं है, ऐसा लोग मान लेते हैं। एंड समथिंग इज़ हैपनिंग लाइक यू नो, जब वो इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा यू नो आपके एरिया में, मतलब आपके लाइफ में कोशिश कर रहे हैं आने का, तब कहीं ना कहीं पे एक आपके अंदर एक आप विचलित हो रहे हो बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है पता नहीं कितना दिन से ये सही होगा, हम दोनों में बहुत ज़्यादा फासले बढ़ गए हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो समथिंग देयर शुड बी लाइक इंटरमीडिएट। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि प्यार ही यहाँ पे मुझे इस तरह से ही आपको बताना है। आप भी ऐसा ही समझते हो, ये इंसान भी ऐसे ही समझता है कि लव विल यू नो मिक्स दिस टू बाउंड्रीज। लव ही कर सकते हैं, प्यार ही कर सकता है और कुछ नहीं। हम हमारे देश और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ हमारा प्यार का रिश्ता बढ़ेगा तो ही टेंशन नहीं रहेगा, राइट। उसी तरह से कोई भी देश का आसपास का जो बॉर्डर्स है वो तभी सही हो जाता है, प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है। लव इज एक्चुअली अबव द नेशंस, लव इज अबव टू इंडिविजुअल्स। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and